केदारनाथ गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर अपने अद्भुत स्वरूप, अलौकिक दृश्य और मनमोहक ऊंची नीची घाटियों के लिए जग प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हो तो आपको भी ये जानना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक संरचना। केदारनाथ धाम तीनों ओर से 3 पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारखंड, 21,000 फुट ऊंचा खर्च कुंड और 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ स्थित है। यही नहीं, यहाँ पहले मंदाकिनी, मधुगंगा, सरस्वती, स्वर्णगंगा और क्षीरगंगा आदि नदियां भी बहती थी और अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे स्थित है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण पूरे हिमालय की श्रृंखला को सफेद चादर ओढ़ लेती है। दूसरा रहस्य, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। आखिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यह आज भी एक रहस्य है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज हिस्टोरियन के द्वारा दी गई है, कुछ थ्योरीज को आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है और कुछ थ्योरीज रिलीजियस ग्रुप के द्वारा दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि मालवा राजा भोज के द्वारा इस पवित्र मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं कुछ फिलोसोफर कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। वहीं कुछ और थ्योरीज बताती हैं कि पांडवों के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। लेकिन एक्चुअल में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ओनली गॉड नोज। तीसरा रहस्य, 400 सालों तक बर्फ में दबा था यह मंदिर। साइंटिस्ट और रिसर्चर टीम के द्वारा यह प्रूव किया गया कि यह मंदिर कंटिन्यूअस 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा। माना जाता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में एक हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक पूरा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था, जिसमें केदारनाथ टेम्पल भी शामिल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रूफ आज भी मंदिर की दीवारों पर बने निशानों से पता लगाया जा सकता है। चौथा रहस्य, आखिर क्यों यहाँ भगवान शिव के नॉर्मल लिंग की पूजा न होकर के एक इरेगुलर लिंग की पूजा की जाती है। माना जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहाड़ों में जाकर मवेशियों के साथ एक बैल का रूप धारण किया। लेकिन जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए हिमालय पर्वत तक पहुंचे, तब गदाधारी भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। भीम ने अपने दोनों पांवों से पूरे पहाड़ को घेर लिया। सभी जानवर तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव नहीं निकले। तब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। तब भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। पांचवा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमयी दीपक। केदारनाथ मंदिर के रहस्यों के साथ साथ यहाँ जलने वाला दीपक भी बहुत रहस्यमयी है। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में केदारनाथ के कपाट को बंद किया जाता है और दीपक को जलाकर छोड़ दिया जाता है। पुरोहित बाबा केदार की मूर्ति को उठाकर ऊखी मठ में ले आते हैं और उसके 6 मंथ बाद मई के माह में केदारनाथ के कपाट को खोला जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने बाद भी यह दीपक जलता ही रहता है और मंदिर के अंदर वही सफाई रहती है जो मंदिर को बंद करते वक्त की गई थी। छठवां रहस्य, आखिर क्यों विलुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के पास स्थित नर नारायण पर्वत जिस दिन आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा के लिए उसी दिन बंद हो जाएगा। और पुराणों के अनुसार फिर बद्रीनाथ धाम की पूजा भविष्य बद्री में और केदारनाथ धाम की पूजा भविष्य केदार में की जाएगी। सातवां रहस्य, केदारनाथ की भीमशिला। 2013 में आई आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग हजारों लोग मारे गए थे। केदारनाथ जाने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, जिसका कारण यह था कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला के रूप में जाना जाता है। 2013 में जब बाढ़ का तेज पानी केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहा था,
तब उसके साथ साथ एक विशालकाय चट्टान भी पानी के साथ आ गई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई और बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर दो भागों में विभक्त हो गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। 8वां रहस्य, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में भैरव देवता का मंदिर स्थित है, जिनको भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है और कहा जाता है कि यही केदारनाथ धाम के रक्षक देवता हैं। 9वां रहस्य, केदारनाथ मंदिर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, भारत के अधिकतर मंदिरों को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यदि यह मंदिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में न होकर के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना होता तो यह मंदिर बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया होता, लेकिन ड्यू टू डायरेक्शन इट हैज सर्वाइव्ड। और इससे अजीब बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में यूज हुआ स्टोन इसके आसपास कहीं भी नहीं मिलता, तो फिर कैसे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को यहाँ तक लाया गया होगा और कैसे बिना किसी एडवांस टूल के इन चट्टानों को काटा गया होगा। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस स्टोन के जो गुण शुरुआती टाइम में थे वही गुण आज भी इतने सालों बाद इन पत्थरों में मौजूद हैं। इस स्टोन को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट का यूज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यह आज मजबूती के साथ खड़ा है। आखिर कैसे यह टेम्पल कुछ मंथ हैवी रेनफॉल, कुछ मंथ हैवी स्नोफॉल और कुछ मंथ हैवी विंड में सर्वाइव कर जाता है? आखिर आज से हजारों साल पहले ऐसी कौन सी साइंस थी जिसके कारण इस मंदिर की लोकेशन, डायरेक्शन और मटेरियल सभी का विश्लेषण किया गया था? यह सोचकर आज भी साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। 10वां रहस्य, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम धाम का एक सीध में होना। माना जाता है कि केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम एक ही सीध में बने हैं और इनके मध्य श्री महाहस्ती मंदिर, श्री एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर, श्री जम्बुकेश्वर मंदिर, श्री थिल्लाई नटराज मंदिर और श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यह भी एक रहस्य ही है कि क्यों इन मंदिरों को एक ही सीध में बनाया गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।